नमस्कार साथी। आज साथी हम क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। देखेंगे साथी कैसे होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है तो इसके चारों तरफ बाड़ लगाने की लागत होगी। यदि लागत 15 रुपये प्रति मीटर है। इसमें बोल रहा है आयताकार मैदान की जो चौड़ाई है वो लंबाई की 2/3 है और इसमें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 864 वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल, इसमें दिया कितना है आयताकार मैदान की क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर, 864 वर्ग मीटर। और इसमें गाय साथी की आयताकार जो मैदान है, मैदान की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। क्या ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है। अगर ये चौड़ाई है तो ये लंबाई की 2/3 इसमें बोला है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, लंबाई का 2/3 2/3। अगर लंबाई का 2/3 हो जाता है तो इसे सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा इंटू 2/3 इक्वल 864। ठीक, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे एल स्क्वायर इक्वल 864 इंटू 3/2। 3 इधर गुणे में जाएगा, इधर 2 गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा 2/3। इसके बाद इसे काटा पीटी करेंगे साथी तो ये आएगा 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4 इंटू 3। टू 3 करेंगे दोस्तों तो 2 3 6, 2 चौक 2 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 1296। यहाँ एल स्क्वायर का मान आया साथी 1296। तो क्या एल का मान कितना होगा, √1296। जब एल का मान √1296 है तो इसे अंडर रूट हटाएंगे तो ये कितना आएगा 36। आयताकार मैदान की जो चौड़ाई है वो 36 मीटर है। ठीक, ये 36 1296 का वर्ग है। ये वर्ग आपको याद करना चाहिए, वर्ग। और ये देखिए बगल में पूरा सूत्र मैं लिखा हूँ, पूरा सूत्र आप याद कर लें। ये सूत्र इसमें यूज होने वाला है। अगर लंबाई 36 है तो इसमें बोला है आयताकार मैदान की जो चौड़ाई है वो लंबाई की 2/3। अगर लंबाई 36 है तो 36 की 2/3 करेंगे तब आ जाएगा चौड़ाई। लंबाई अगर 36 है, 36 का 2/3, 12 3 36, चौड़ाई आ जाएगा 24। ये इक्वल 24। आयताकार मैदान की चौड़ाई 24 है, लंबाई 36 है। अब इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे साथी। इसमें बोला है तो इसके चारों तरफ बाड़ लगाने की लागत होगी। यदि लागत लगभग 15 रुपये प्रति मीटर है। इसमें लागत पूछ रहा है और लागत का फार्मूला होता है लागत इक्वल परिमाप इंटू दिया गया राशि। राशि दिया गया है 15 रुपये प्रति मीटर और आयत का परिमाप होता है साथी तो लागत निकालेंगे तो लागत इक्वल
आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू 15 दिया गया राशि 15। अब यहाँ साथी हम इसका मान रखेंगे 2 गुणे लंबाई है 36 प्लस चौड़ाई है 24 इंटू 15। ओके, अब थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे साथी। 2 गुणे 6 4 10 की 0 हासिल है 3 2 5 1 6 60 इंटू 15। तो 60 दूना 120 इंटू 15। आगे सॉल्व करेंगे साथी। 15 दूना 30 की 0 हासिल 3 15 एकम 15 3 18 वर्ग मीटर, सॉरी 1800 रुपये। लागत होगा 1800 रुपये। ये रहा आपका आंसर। एक बार समझाते हैं साथी। इसमें बोला था आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वो लंबाई की 2/3 है। इसमें लंबाई l है तो लंबाई की 2/3 l इंटू 2/3 ये हुआ चौड़ाई इक्वल। इसमें कहा है इसका आयताकार क्षेत्र मैदान जो है उसकी क्षेत्रफल जो है 864 वर्ग मीटर है। तो इसको लिख दिया मैंने। तो L से L का गुणा किया तो L² आया, इसे बाकी वैसे उतार दिया। L² इक्वल 864 इंटू इधर डिवाइड में है 3, इधर मल्टीप्लाई में होगा, और इधर मल्टीप्लाई में 2 है, इधर डिवाइड में होगा 2। तो इसे काटा पीटी करने पर ये आया 1296। चूँकि L² था इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1296 होगा, और अंडर रूट 1296 का मान होता है 36। अगर L का मान 36 है तो इसमें बोला है चौड़ाई जो है मैदान की लंबाई की 2/3 है। तो अब लंबाई 36 है तो 36 का 2/3 करेंगे तो 24 आएगा 24 चौड़ाई होगा आयताकार मैदान की। तो इसमें पूछा है चारों तरफ बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। यदि लागत दिया है 15 रुपये प्रति मीटर, तो इसमें लागत बराबर परिमाप गुणे दिया गया समय होता है, सॉरी दिया गया राशि होता है। इसमें परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई की जगह पर 36 मान रख लिया लंबाई का, चौड़ाई की जगह 24 इंटू 15 कर दिया। उसके बाद इसे सॉल्व करने पर 1800 रुपये आया, जो कि हमारी लागत। क्वेश्चन देखेंगे साथी। एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। इसमें बोला है आयत की जो लंबाई है वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर अधिक है वर्ग की लंबाई से, और कह रहा है आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की लंबाई से
5 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप होगा। तो सबसे पहले साथी इसमें हम वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई मानेंगे a इक्वल 10, और जो आयत का क्षेत्रफल में लंबाई है उसको भी मानेंगे 10, और आयत की जो क्षेत्रफल की चौड़ाई है उसको भी मान लेंगे 10। इक्वल रहने से मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 100 माने तो भी वही आएगा, 10 मान रहे हैं तो भी वही आएगा। तो इसमें बोला है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की क्षेत्रफल कितना होता है साथी? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, समान है इसके आयत के क्षेत्रफल के। आयत के क्षेत्रफल के, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई को L और चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं। तो साथ ही इसमें कहा है आयत की जो लंबाई है वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम मान लें वर्ग की लंबाई 10 है, या हम माने वर्ग की लंबाई 10 है, तो 10 का स्क्वायर होगा इक्वल। अब इसमें बोला है आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। अगर आयत की लंबाई 10 है तो वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम होगा जब 10 प्लस 10 होगा गुणे 10। तो आयत की लंबाई थी, अब आयत की लंबाई जो है वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर, वर्ग की लंबाई भी 10 थी तो 10 सेंटीमीटर वर्ग की लंबाई से अधिक थी, तो 10 सेंटीमीटर अधिक की गुणे 20। अब बोल रहा है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की चौड़ाई से लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की लंबाई अगर 10 है तो आयत की चौड़ाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर कम, यानी कि 10 माइनस 5 ये होगा। इसे सॉल्व करने साथी 10 धाम में 100 इक्वल 20 इंटू 10 में 5 गए 5, अर्थात 100 इक्वल 100। इसमें बोला था साथी एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। अब यहाँ देखिए दोनों समान है, ये आयत का हुआ ये वर्ग का हुआ, क्षेत्रफल दोनों का समान है। तो पूछ रहा है आयत का परिमाप कितना होगा, सेंटीमीटर में पूछ रहा है आयत का परिमाप कितना होगा। और यहाँ 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये दोनों भी सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या करेंगे साथी, आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या लिखेंगे साथी, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप। अब यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे लंबाई कितनी है, यहाँ पर हमने लंबाई माना था 20, जिसमें 10 अधिक था 50 से, तो लंबाई 20 है प्लस चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर कम था, यानी कि 5 ही था, तो 5 लिखेंगे। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे साथी, तो 20 5 25, 2 गुने में 25 आ जाएगा इक्वल 50 सेंटीमीटर में पहले से था, इसलिए चेंज नहीं करना है। ये है आपका आंसर, आयत का परिमाप इक्वल 50 सेंटीमीटर। ओके साथी, अब एक बार समझा देते हैं इसे।
इसमें बोला है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल लिखा यहाँ भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई। बीच में इक्वल का साइन इसलिए लगा क्योंकि दोनों क्षेत्रफल समान है। समान था इसलिए इसमें बोला था आयत की जो लंबाई है वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। अगर वर्ग की लंबाई एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत की जो लंबाई है इससे 10 सेंटीमीटर अधिक था, यानी 10 तो पहले से ये था, इससे 10 सेंटीमीटर अधिक था तो ये 20 हुआ। उसके बाद बोला था आयत की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर कम है वर्ग की लंबाई से। वर्ग की भुजा 10 था, उससे 5 सेंटीमीटर कम था आयत का, तो आयत का 5 हुआ। अब चूंकि ये क्षेत्रफल था, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल था इसलिए मल्टीप्लाई का चिन्ह था। 100 ये भी हुआ, 100 ये भी हुआ। जो ऊपर बताया था एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है वो इधर सिद्ध हो गया। और जब इधर प्रूव हो गया तो आयत का परिमाप पूछा था। आयत का परिमाप में यही जो नया वाला दोनों मान आया था लंबाई और चौड़ाई का वही रख दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर। देखेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों। यदि एक पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो पहिया 12 चक्कर में कितनी दूरी मीटर में तय करेगा। इसमें मीटर में पूछा है और दिया है व्यास जो है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले व्यास जो दिया है उसे लिखेंगे। व्यास इक्वल 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2, यानी त्रिज्या अगर निकालें आर इक्वल व्यास बाई 2, यानी 42/2 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इक्वल आर। त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहिए की परिधि कितना होगा, पहिए की परिधि इक्वल होता है 2πr। तो यहाँ r का मान दिया हुआ है r इक्वल 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2πr। r का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। यहाँ 2π है तो पाई का मान भी लिख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 21 21। तो 7 से 21 को काट देंगे, आएगा कितना 3। 22 तिया 66 होता है, 66 गुना 66 66 गुना 132 होता है। यहाँ पर जो परिधि आई है, पहिए की परिधि आई है 132 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर का 132 सेंटीमीटर पहिए एक चक्कर में चलती है दूरी। अब बोला है इसमें तो पहिया 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। 12 चक्कर जब लगाएगा तब कितनी दूरी तय करेगी, वो भी मीटर में पूछा। इसमें अभी पहिए की परिधि केवल एक चक्कर लगाने में 132 सेंटीमीटर लगाती है, तो 12 चक्कर लगाने में कितनी लगाएगी। तो 12 चक्कर की दूरी 12 चक्कर की दूरी कितनी होगी, 12 गुणा 132।
जब एक चक्कर की दूरी 132 सेंटीमीटर थी तो 12 चक्कर की दूरी 12 गुणे 132 सेंटीमीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे साथी, 12 दूना 24, 4 हासिल 2, 12 3 36, 2 38, 8 हासिल 3, 12 1 12, 3 15, 1584 सेंटीमीटर 12 चक्कर की दूरी होगी। पहिए 12 चक्कर में 1584 सेंटीमीटर तय करेगा। और इसमें पूछा है मीटर में, तो इसे 1584 को मीटर में बदलेंगे साथी। 1584 बटे 100 कर देंगे। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 15.8484 मीटर, जो कि यही आंसर है। 12 चक्कर की दूरी कितनी होगी? 15.84 मीटर। ये रहा आपका आंसर। देखेंगे साथी सवाल, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 16x² + 8x + 1 वर्ग इकाई है। पार्क की लंबाई ज्ञात करें। ये साथियों बहुत CGL, SSC, UPP इन सब में बहुत बार पूछा गया सवाल है। ये रिवाइज्ड क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। इसे देखते हैं। इसमें कहा किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना 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 भागी करें। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है साथी? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर भी, लंबाई का भी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे सबसे पहले हम a + b के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं। a + b का सूत्र क्या है? a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। हम इस समीकरण को a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं। लिखा है 16x² + 8x + 1, तो इसे लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे में 8x को लिख सकते हैं 2 गुणे 4x, 4x लिख सकते हैं, 4 गुना 8x हो गया, प्लस इसमें गुणे 1 का भी लिख सकते हैं, जिससे कि 4 गुना 8 के 8, क्योंकि 2ab होना चाहिए, b के लिए 1 कर देंगे, प्लस हो जाएगा। उसके बाद b² आएगा, b² की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये पूरी तरह से आ गया है। तो इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लंबाई का स्क्वायर बराबर, ये बताया था, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई की स्क्वायर होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई की स्क्वायर बराबर इतना दिया था इधर, तो इधर लगा दिए और इसे तोड़ दिए, इक्वल लंबाई की स्क्वायर
कर दें। फिर अब ये इक्वल है किसके, लंबाई के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इसे इधर लाएं, लंबाई को होल स्क्वायर इक्वल 4x + 1 होगा, तो होल स्क्वायर होगा। अब इसे हम अगर स्क्वायर से स्क्वायर काट दें तो लंबाई क्या आ जाएगी हमारी, लंबाई आ जाएगी 4x + 1। यही हमारी आंसर है। ठीक है, इसे समझाते हैं थोड़ा सा। इसमें कहा किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 16x² + 8x + 1 वर्ग इकाई है, तो पार्क की लंबाई ज्ञात करें। इसमें अगर पार्क का क्षेत्रफल देखें तो भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का पार्क बोला था, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर का मतलब लंबाई का स्क्वायर, और लंबाई का स्क्वायर इक्वल होगा 16x² + 8x + 1 इक्वल इतना, क्योंकि यहाँ वर्ग का पार्क का क्षेत्रफल इतना दिया है, ये भी क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल ये भी इक्वल कर दिए। अब इसे हम a + b को होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास किए, जिसमें आया है 4x² + 2 × 4x × 1 + 1² इक्वल लंबाई का स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं इतने बड़े समीकरण को a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 4x + 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल लंबाई स्क्वायर। तो लंबाई स्क्वायर इक्वल 4x + 1 का होल स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए, लंबाई आ गया 4x + 1, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों कई बार SSC CGL में पूछा गया। तो साथी जब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन साथी यूपी पुलिस, RO ARO बिहार पुलिस जैसे कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसको पूछते हैं। तो इसको देखते हैं साथी। लिखा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है साथी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल दिया है 7200 मीटर स्क्वायर। तो इसे अगर एक भुजा का निकालना हो मान तो कैसे करेंगे, √7200 हो जाएगा। अब √7200 हो जाए, क्योंकि यहाँ डबल 0 है अर्थात 100 है, अगर इसे बाहर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, = 10 √72 बचेगा। अब 72 को हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, 10 √3 × 3 3 3 9 × 8 9 × 8 72। अगर यहाँ से 3 बाहर निकालें तो 30 होगा, √ बचा 8, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ से 2 भी निकलेगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, √2 बचेगा। भुजा हमारी आ गई 60√2। अब साथी इसमें पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। वर्ग का विकर्ण क्या होता है साथी, वर्ग की विकर्ण इक्वल √2a होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। इसमें रखेंगे साथी √2 × a का मान कितना है
60√2। अंडर रूट से अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा साथी? 60 इंटू अंडर रूट से अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 और ये मीटर है मीटर। यही है वर्ग का विकर्ण। ये रहा साथी आंसर। क्वेश्चन देखेंगे साथी, बहुत सा आसान क्वेश्चन है, बस देखने में लगता है कि नहीं कठिन है। देखते हैं। किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें विकर्ण दिया है 15 सेंटीमीटर, लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर लंबाई पहला दिया है और विकर्ण दिया है तो दूसरी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? दूसरी भुजा इक्वल अंडर रूट विकर्ण अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस पहली भुजा का स्क्वायर। पहली भुजा स्क्वायर आ जाएगा, तब दूसरी भुजा। इसमें दिया है 15 सेंटीमीटर विकर्ण, रख देंगे फॉर्मूला पे। अंडर रूट विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, 15 होल स्क्वायर माइनस पहली भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर दिए। अब आगे सॉल्व करेंगे साथी। इसमें होगा अंडर रूट 15 की स्क्वायर होगा 225 माइनस 12 की स्क्वायर होगा 144। ये होगा साथी। इसे 225 में से 144 घटाएंगे, 5 में से आ गए 1, 22 में से 14 है, 14 26 2 22 8 81। अंडर रूट 81 बचा है। दूसरी भुजा बना अंडर रूट 81। इसे हम लिख सकते हैं साथी, अंडर रूट से हटाएंगे तो लिख सकते हैं 9। ठीक है। दूसरी भुजा जब 9 आ गया, दूसरी भुजा को 9, तो दूसरी भुजा 9 है और पहली भुजा 12 दिया गया है, तो क्या हम किसी आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है साथी? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो रख देंगे साथी, लंबाई दिया है 9 इंटू चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर, सॉरी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा साथी क्षेत्रफल इसका आंसर। इसमें कहा है किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर उसकी एक भुजा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही आयत तो ऐसे ही होता है,
इसमें विकर्ण दिया है 15 cm और इसमें कहा है लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? काट स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ 15, यहाँ 12 रख देंगे, कट स्क्वायर यहाँ रख देंगे, मतलब कट की जगह 15, लंबाई की जगह 12 रखेंगे। आधार निकालना होगा तो 12 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, जो कि हम माइनस में हुआ है, आ जाएगा। ये फॉर्मूला है कट स्क्वायर इक्वल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है साथी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन अगले कॉन्सेप्ट में देखते हैं।